जनरली दो तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर सकता है, जैसे कोई सिस्टम डिफाइंड फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर सकता है, या फिर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन किसी दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो इन सब में कौन कॉलर फंक्शन हुआ और कौन कॉल्ड फंक्शन हुआ, ये समझना होगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मेन फंक्शन से कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, इसलिए मेन फंक्शन को कॉलर फंक्शन एंड कैलकुलेट फंक्शन को कॉल्ड फंक्शन कहा जाएगा। ये प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल है, जो आप समझ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि कॉलर फंक्शन जिस ऑर्डर में पैरामीटर वैल्यूज, मतलब जो दोनों ब्रेसेस के अंदर का वेरिएबल्स है, उसी ऑर्डर में कॉल्ड फंक्शन उसे एक्सेप्ट करेगा। इस तरह x वेरिएबल का वैल्यू फर्स्ट में जाएगा एंड y वेरिएबल का वैल्यू सेकेंड में जाएगा। तो यहाँ वेरिएबल का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अभी स्क्रीन पे आप एक दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें मेन फंक्शन से कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया गया है, तो यहाँ मेन कॉलर फंक्शन हुआ और कैलकुलेट कॉल्ड फंक्शन हुआ। फिर कैलकुलेट फंक्शन से भी दो फंक्शन सम एंड सब्ट्रैक्ट फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है, इसलिए कैलकुलेट कॉलर फंक्शन हुआ और सम एंड सब्ट्रैक्ट कॉल्ड फंक्शन हुआ। इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन से x एंड y का वैल्यूज 10 एंड 6 कैलकुलेट फंक्शन को पास किया जा रहा है। कैलकुलेट फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल किया गया है, इसलिए कैलकुलेट फंक्शन का रेफरेंस मेन फंक्शन में है। कैलकुलेट फंक्शन के प्रिंटफ से सम एंड सब्ट्रैक्ट फंक्शंस को कॉल किया गया है, इसलिए सम एंड सब्ट्रैक्ट फंक्शन का रेफरेंस कैलकुलेट फंक्शन में है। अब चलिए इस प्रोग्राम को डेवलपर C++ में रन करते हैं। मैं पहले से ही ये प्रोग्राम टाइप कर ली हूँ, जो आप अभी स्क्रीन पे डेवलपर C++ में देख सकते हैं। चलिए इसे रन करते हैं और आप अभी आउटपुट देख सकते हैं। सम 16 आया है और सब्ट्रैक्ट में 4 आया है।